देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव में चंद ही हफ्ते बचे हैं और इस वक्त यूपी में सबसे बड़ी पार्टी में पता नहीं अध्यक्ष कौन है, नेता कौन है और चुनाव चिन्ह क्या होगा। आजकल इस पार्टी में समाजवादी के बजाय मुलायमवादी और अखिलेशवादी नजर आते हैं। इस लड़ाई में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं और चुनावी दंगल के ड्रामे में आज का एपिसोड काफी दिलचस्प रहा। दोनों कैंप फिर पहुंचे चुनाव आयोग के पास साइकिल के चिन्ह पर दावा ठोकने। मुलायम सिंह ने तो आज राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी को चिट्ठी लिखकर कहा कि रामगोपाल यादव जो अखिलेश कैंप में है अब पार्टी से निकाले गए हैं और उनको राज्यसभा में पीछे के बेंच पर बैठाया जाए। ये इसलिए क्योंकि मुलायम जी मानते हैं कि चचेरे भाई रामगोपाल यादव सारी फसाद की जड़ है। दूसरी ओर अमर सिंह को अखिलेश कैंप लड़ाई के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे और मेरे पुत्र के बीच कोई विवाद नहीं। नेताजी आज भी कहते हैं कि अखिलेश से उनका कोई विवाद नहीं। क्या बिना विवाद के कोई नेता अपने बेटे को पार्टी से बाहर निकालेगा? क्या बिना विवाद के वो चुनाव चिन्ह साइकिल के लिए चुनाव आयोग में शिकायत करेगा, या फिर यूं ही पार्टी दफ्तर में जाकर मुलायम ने अखिलेश की नेम प्लेट दरवाजे से हटा दी? लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुलायम सिंह कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। हमारी पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। मुलायम सिंह जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही चचेरे भाई रामगोपाल यादव हैं, जिन्हें पार्टी में प्रोफेसर साहब कहा जाता है। आज प्रोफेसर साहब भी चुनाव आयोग के पास पहुंचे इस गुजारिश के साथ कि चुनाव चिन्ह पर फैसला जल्द से जल्द दिया जाए। जब मुलायम के आरोपों पर सवाल पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोले। नेताजी के किसी अखिलेश कैंप नेताजी पर खुलकर बात नहीं कर रहा है। उनका निशाना तो इस सज्जन पर है। मुलायम सिंह का अमर प्रेम अखिलेश को पच नहीं रहा है और जब अमर सिंह को केंद्र सरकार से जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई तो आरोप लगाने का पूरा मौका मिल गया है। तो हम लोग पहले कह रहे बीजेपी के एजेंट है, इससे और साबित हो गया कि बीजेपी के एजेंट है, इस बारे उनको जेड का सुरक्षा दे दी। एक खेमा रामगोपाल यादव को पिता पुत्र की लड़ाई के लिए जिम्मेदार ठहराता है तो दूसरे खेमे को अमर सिंह विलेन लगते हैं। अब अंत में इन दोनों में से बलि का बकरा कौन बनेगा कहना मुश्किल है। लेकिन इस बीच हर पार्टी की चुनावी प्लानिंग इस बात पर ही फंसी है कि समाजवादी जंग का अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो असल में मुलायम अखिलेश की लड़ाई का असर जनता पर तो पड़ ही रहा है क्योंकि साफ नहीं है कि कौन इस वक्त सरकार चला रहा है। लेकिन चुनावी रेस में शामिल दूसरी पार्टियां भी कंफ्यूज्ड हैं। राहुल गांधी 2 लिस्ट लेकर बैठे हैं। अगर फूट हो जाती है तो वो अखिलेश की साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार होंगे। मायावती इस इंतजार में है कि फूट हो जाए और सारे मुस्लिम वोट उनकी झोली में आ जाए। दूसरी ओर लखनऊ में इन दिनों डेरा जमाए हुए अमित शाह बहुत ही नजदीकी से इस लड़ाई को ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में फूट का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो आप बताएं, आपके मुताबिक इस लड़ाई का फायदा किसको मिलना है, बीजेपी को या बीएसपी को? सीधे तौर पर आप अपनी राय हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर दे सकते हैं या SMS द्वारा भी अपनी राय भेज सकते हैं 51818 पर। आइए आज के पैनल से आपको मिलवाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा। आज हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के अखिलेश गुट की तरफ से संजीव मिश्रा जी हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी के मुलायम गुट की तरफ से डॉक्टर CP राय हमारे साथ हैं। साथ ही यूपी की सियासत पर गहरी पकड़ रखने वाले 4 वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, शाहिद सिद्दीकी, शरद प्रधान और अभय दुबे हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़े हुए। स्वागत है आप सबका। डॉक्टर CP राय, आप हमें बताएं कि अगर अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 200 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, तो पार्टी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में क्यों ले जा रहे हैं नेताजी? पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं, आपने 2 गुट कह के 2 लोगों को बैठाया है। संजीव मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं पार्टी को एक मानता हूं और हम लोग पार्टी को एक करने की लगातार कोशिश वाले लोग हैं, इसलिए मुझे किसी गुट में शामिल करके बात न करें। मुलायम सिंह जी सबके नेता है, वो मेरे भी नेता है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन अखिलेश जी भी हमारे नेता है और हम दोनों को एक साथ चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं भी हूं। अब रह गया विधायकों की संख्या होने का, तो अखिलेश जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री चुना था अपना, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। नेताजी ने कल भी कहा, नेताजी ने आज भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो मुख्यमंत्री हैं
अगर विधायक मुख्यमंत्री जी के साथ है तो इसमें बुराई क्या है? मुख्यमंत्री के साथ विधायकों को होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ होकर के वो पार्टी के साथ हो सकते हैं। इसलिए मेरे जैसा आदमी तो इस पार्टी में इस तरह की चीजों को कहीं किसी संकट के रूप में नहीं देख रहा है। आप किस रूप में फिर देख रहे हैं डॉक्टर सीपी राय? अगर ये संकट नहीं है तो क्या है? और मैं जानती हूँ कि शायद संजीव मिश्रा जी भी कहेंगे कि आप मुझे क्यों किसी एक कैंप से बोल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि दर्शकों को और यूपी के वोटरों को अब सच्चाई बता देनी चाहिए कि हाँ, दो गुट है, लड़ाई है और स्प्लिट हो सकती है। आज भी नेताजी ने दिल्ली में जो अभी आखिरी बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरी रोज बात हुई है, रात को भी बात हुई, सुबह भी बात हुई अखिलेश से। एक आदमी है जो उसे बहका देता है, लेकिन वो मेरा बेटा है। मेरे और मेरे बेटे के बीच में कहीं कोई विवाद नहीं है और मैं लौट कर जा रहा हूं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि नेताजी की इस बात पर भरोसा करना चाहिए और उम्मीद भी करना चाहिए कि नेताजी सब ठीक कर देंगे और ये पार्टी एक रहेगी। जी संजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले मैं एक क्लिप सुनाना चाहती हूं आप सबको, हमारे दर्शकों को। शिवपाल यादव की ये क्लिप है, वो संबोधित कर रहे थे और ये क्लिप निकल कर आई है जिसमें वो बात कर रहे हैं शायद उस शख्स की जो नेताजी के मुताबिक इस तरह के जो विवाद है वो पैदा कर रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको वो क्या कह रहे हैं। चुनाव चिन्ह मांगा था मोटरसाइकिल। प्रोफेसर साहब की तो तैयारी 3 महीना पहले से थी, लगे तो वो थे 1 साल से, इस चक्कर में लगे तो 1 साल से, लेकिन हम लोग नहीं समझे। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से जब ये मामले हुए हैं, नेताजी अब बताइए, नेताजी को बताओ जिसकी पार्टी बनाई हुई है, 25 साल से पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। संजीव मिश्रा जी, आप भी ये कहेंगे कि कोई विवाद नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कम से कम सच्चाई तो सामने लाइए, अपने वोटरों को उतना तो दीजिए। तो देखिए, बहुत साफ सी बात है, वोटरों को पता है कि ये परिवार का मामूली वो है, जिसको कहेंगे कि थोड़ा सा जो हो जाता है परिवारों में चलता रहता है ऐसा। लेकिन इसको इस तरीके से अगर आप लेंगे तमन्ना जी, मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। बहुत साफ सी बात है, नेताजी हम सब लोगों के नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी हैं। अब चूंकि बात इस तरीके की आ गई है कि चुनाव आयोग तय करेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि दोनों ही पक्ष ने अपने अपने पक्ष रखे हैं वहां पर। तो आप कम से कम स्वीकार करते हैं कि 2 पक्ष हैं, आप स्वीकार करते हैं 2 पक्ष हैं, इसमें तो डिनायल नहीं है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग में जब वो बात पहुंची है एग्जैक्टली और दोनों ही लोगों ने अपने वो रखे हैं, तो मैं इस तरीके का कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं गुमराह नहीं करता लोगों को, मैं बहुत साफ सी बात कहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट है। और चुनाव आयोग ये तय कर दे, क्योंकि अदालतें भी सबूत मांगती हैं और मैं समझता हूं कि सबूत के आधार पर जो भी पक्ष गया है और जिसका स्टैंड बनता है, अब तो चुनाव आयोग को क्लियर कर देना चाहिए। इसमें अब ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। आज 9 तारीख का उन्होंने समय दिया था, मैं समझता हूं कि उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, तो उसके बाद एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। और जहां तक बात ये है कि परिवार में भी अगर झगड़ा होता है तो उसमें काउंसलिंग कराई जाती है। अब इन स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि कोई काउंसलिंग कराने या करने वाला कोई होगा। तो ऐसे समय में जब एकजुट नहीं हो पा रहे, तो निश्चित रूप से इस तरीके से अगर कोई चुनाव आयोग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी एकजुटता का मैं समझता हूं कि समय बचता है और एकजुटता रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। वरना तो जो ईश्वर की मर्जी होगी, मुझे लगता है कि वो काम होगा। और हम सब लोग और कार्यकर्ता, पूरे समाजवादी पार्टी का एक एक व्यक्ति और पूरी की उत्तर प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि एकजुट होंगे तो ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता तो खैर शायद चाहती कि उनका जीवन सुधरे, वो उनकी पहली चाहत है, लेकिन उनका जीवन सुधरा हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो डॉक्टर सीपी राय, संजीव मिश्रा कह रहे हैं कि जब परिवार में लड़ाई होती है तो काउंसलर आते हैं, यहाँ तो काउंसलर्स की वजह से ही लड़ाई हो रही है, ऐसा लगता है। एक खेमे को लगता है कि दूसरे खेमे के जो काउंसलर हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं और वाइस वर्सा, मतलब एक तरफ अमर सिंह और एक तरफ राम गोपाल यादव जी। आपके मुताबिक
काउंसलर्स की वजह से लड़ाई हुई है? अब वजह तो सब सामने है, जो भी चीजें हैं। मैं तो सिर्फ एक लाइन की बात कह रहा हूं कि मेरे जैसे लोगों की कोशिश है, शाहिद भाई भी बैठे हमारी पार्टी के शुरुआती महामंत्री रहे, पार्टी में शुरू से थे। हम जैसे लोगों की कोशिश है कि पार्टी एक थी, नेताजी नेतृत्व कर रहे थे, उनके नेतृत्व में पार्टी एक बनी रहे। और नेताजी सबसे बड़े नेता है, उन्होंने इस पार्टी को बनाया, यहां तक पहुंचाया। और मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री रहे और भविष्य में भी मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जी के सामने बहुत लंबा भविष्य है, बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा नेता बनना है। हमारे जैसे लोगों की लगातार कोशिश है कि पार्टी एक बनी रहे और एक साथ आगे जाए। ओके, डिबेट को ओपन करते हैं। शाहिद सिद्दीकी जी, आप नींव से जो पार्टी की शुरुआत हुई है उससे वाकिफ है। इस समय पहले मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरह के बयान सीपी राय जी और संजीव मिश्रा जी दोनों दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये बात लोगों के पल्ले पड़ेगी कि इतना सब होने के बाद अभी भी डिनायल? नहीं जी, सब ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, ये तो होते ही रहता है। क्या ये समझते हैं कि वोटर समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए, वोटर भी समझते हैं, ये भी समझते हैं, इनकी मजबूरी है। ये जब आते हैं प्रवक्ता के रूप में तो ये कोई ऐसी बात नहीं कह सकते कि जिसको गलत तरीके से लिया जाए। तो इनकी मजबूरी है, प्रवक्ता की अपनी मजबूरी होती है, उसको आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि जहां पार्टी एक परिवार को लेकर चलती है तो परिवार का झगड़ा जो है पार्टी का झगड़ा बन जाता है। और फिर पार्टी जो है वो आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे नहीं, विचारधारा पे नहीं, बल्कि परिवार के झगड़ों की बुनियाद पर बढ़ती है। तो इस वक्त ये जो बंटवारा है ये बहुत गहरा है और बहुत अंदर तक है। लेकिन एक सच्चाई और भी है कि पार्टी का जो वर्कर है और पार्टी का जो सपोर्टर है, पार्टी का जो वोटर है, वो सारे एक हैं। वो किसी कीमत पे पार्टी का बंटवारा नहीं चाहते हैं। तो अब जिस तरफ पलड़ा भारी होगा, मेरा मानना यह है कि पार्टी 90% पार्टी एक तरफ जाएगी, वो बटेगी नहीं पार्टी। ये जो लोग समझ रहे हैं कि या भाजपा वाले या बीएसपी वाले के समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, दो टुकड़ों में बट जाएगी, तो मैं जो जितना पार्टी को जानता हूं नीचे तक, पार्टी नहीं बटेगी। लोगों का सम्मान रहेगा मुलायम सिंह जी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे पास नीचे से जमीन से आ रही है खबर, वो ये है कि जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो अखिलेश के साथ इस वक्त जा रहा है। और इसीलिए अखिलेश को ये ताकत मिली हुई है जिसकी बुनियाद पर वो आगे बढ़कर दावे कर रहे हैं। और जिसकी वजह से एमएलए, ये तो इनका कहना ठीक था डॉक्टर साहब का कि एमएलए तो मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि राजनीतिक आदमी देखता है कि किधर पल्ला भारी है, हवा का रुख क्या है। और उसने हवा का रुख देख लिया है, जितने इनके लेजिस्लेटर्स हैं, और हवा का रुख देखकर वो अखिलेश के साथ जुड़ गए हैं। तो आने वाले वक्त में पार्टी बटे या एक रहे, सच्चाई यह है कि नीचे के लेवल पर पार्टी अखिलेश के साथ। डॉक्टर सीपी राय, क्या इस बात को माना जा रहा है, जो लोग आजकल मुलायम जी को एडवाइस कर रहे हैं, क्या वो ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हवा इस वक्त शायद अखिलेश की तरफ है? मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में अखिलेश यादव जो हमारे प्रधान मुख्यमंत्री है, हवा उनकी तरफ, हमारी पार्टी की तरफ है। कुछ बातें मैं टीवी पर इस वक्त नहीं कह सकता हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन वो चीजें सामने आ जाएंगी और ये पार्टी एक रहेगी। ओके, शरद प्रधान जी, आप इस पूरे सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मतलब मैं समझ सकती हूँ कि डॉक्टर सीपी राय एक समय के बाद नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कम से कम कि हमारे दर्शकों को भी और यूपी के वोटरों को भी, जनता को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये अब पर्दे के पीछे परिवार की लड़ाई नहीं रह गई है, खुलकर बोलना चाहिए। जनता को सब पता है। जनता को बिल्कुल सब पता है, ये इन लोगों को भी पता है। लेकिन जैसा शाहिद भाई ने कहा कि प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है, तो हमारी सहानुभूति है डॉक्टर सीपी राय और संजीव मिश्रा के साथ। लेकिन वो लोग उनका वो हकीकत जानते हैं कि डिवाइड हो चुका है। अब इनके मुंह से कैसे निकले? अब ये अगर ये वरिष्ठ नेता, अगर आम आदमी समझ रहा है और इतने बड़े नेता जिन्होंने पार्टी खड़ी करी, उनके नहीं समझ में आ रहा, तो इसके पीछे क्या कहा जाएगा? उनकी क्या स्थिति है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। और एक के बाद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम जिस तरह समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप ने किया है, उससे ज्यादा
अपना नुकसान, कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद डिनायल मोड में चले जाना कि साहब कुछ हुआ ही नहीं है। कितनी बार हमें तो अब काउंट हम भूल गए हैं कि कितनी बार ये अप्स एंड डाउन्स हुए हैं कि वो निकाले गए, फिर लिए गए, फिर झगड़ा हो गया, फिर शिवपाल यादव ने कहा नहीं हम सब एक हैं, हम सारा समाजवादी पार्टी एक है, कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ है। इस तरीके की डायलॉग बाजी अब सुन सुन के ये एक तो एंटरटेनमेंट का विषय हो गया है, बड़ा जोक हो गया है कि अब तो समाजवादी पार्टी पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगा देना चाहिए। दूसरों की टीआरपी रेटिंग्स कम हो रही हैं, जो सीरियल वालों की, इस तरह के मजाक हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। और इसका जो सीधे असर पड़ने जा रहा है, इन्होंने बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्लेटर पे ये बीजेपी को दिए दे रहे हैं, क्योंकि इसका सारा बेनिफिट वो इस तरीके से ले जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से मुस्लिम वोट डेफिनेटली डिवाइड होगा। देखिए दोनों स्थिति में अगर ये फाड़ हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन जाहिर है जो पास्ट प्रेसिडेंट है उस हिसाब से साइकिल का सिंबल फ्रीज कर देगा। इतना वक्त नहीं बचा है कि कोई भी नया सिंबल आम जनता तक उसका मैसेज पहुंचा सके लीडरशिप कि साहब हमारा सिंबल साइकिल नहीं अब ये है। इतना मुमकिन है, बिल्कुल इतना वक्त ही नहीं। नहीं, आपने बीजेपी की बात की, बीजेपी की बात बड़ा क्रूशल है, और मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, एक धारणा ये है कि बीजेपी को फायदा। बात कहना चाहूंगा जी शायद से देखिए जी नहीं, मैं शरद जी की बात से सहमत हूं, लेकिन दो बातें मैं इसमें कहूंगा बहुत मुख्तसर तौर पे कि एक तो ये कि मुस्लिम वोट मुझे नहीं लगता कि डिवाइड होने वाला है, क्योंकि जितना लग रहा है कि हम समझ रहे थे कि जो पुराना बुजुर्ग हैं वो मुलायम सिंह जी के साथ जाएंगे, लेकिन तमाम गांव देहात से जो खबरें आ रही हैं, यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे समाजवादी पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं है, वहां पर भी वो एक तरफा बिल्कुल नजर आ रहा है इस वक्त अखिलेश के साथ। ये मैं अखिलेश की हिमायत में नहीं कह रहा हूं, जो मुझे जमीन पे सच्चाई, जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है तमाम वर्कर्स से और तमाम लोगों से, वो मैं बता रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं होने वाला। हमें शायद भाई कोई दो राय नहीं, लेकिन सिंबल का क्या होगा जी? नहीं सिंबल पे मैं बता दूं, लेकिन सिंबल की वजह से ऐसा जमाना आ गया है, नहीं आज ये जमाना आ गया है कि इतना फास्ट चीजें चलती हैं, ये जो व्हाट्सएप है और जो गांव के अंदर इतनी तेज इंफॉर्मेशन फैलती है कि आज सिंबल पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा, सिंबल बहुत तेजी के साथ पहुंच जाएगा। आज ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बन गए, आज लड़ाई जो है अखिलेश की और मोदी की होगी। आज लड़ाई जो है पार्टियों की नहीं होती, आइडियोलॉजी की नहीं होती, सिंबल्स की नहीं होती, व्यक्तियों की होती है। नहीं, अच्छा, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी पर काफी असर भी पड़ेगा। मोदी की टक्कर बनने वाला चुनाव जो भी इस लड़ाई में होता है अगले कुछ दिनों में, उसका सीधा असर एक ना एक तरीके से बीजेपी पर पड़ना है। और नरेंद्र तनेजा जी, आपकी पार्टी किसी तरह इस झगड़े में लिपट गई है, क्योंकि अमर सिंह जी को जेड सिक्योरिटी कैटेगरी दी गई है। अब ये फैसला जो है वो गृह मंत्रालय लेता है। अखिलेश गुट के लोग कह रहे हैं कि देखिए सिद्ध हो गया कि एजेंट थे बीजेपी के। इस पर आपका क्या कहना है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में एजेंट का कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो सब लोग कार्यकर्ता होते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के हर व्यक्ति कार्यकर्ता ही है। अच्छा, तो हमारे यहाँ एजेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, देखिए अच्छा रहेगा अगर हम लोग ऐसी बहस करें। बहुत सही कहा। नहीं, एक मिनट उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने, शरद प्रधान जी उनको बोलने दीजिए। वो अच्छा रहेगा, आप वैसे बहस करना चाहें आपकी मर्जी है। अच्छा, अब उसमें दूसरा ये जेड सिक्योरिटी तो उनको पहले भी मिली हुई थी। अच्छा, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और पूरा एक व्यवस्था होती है, हुआ होगा, उन्होंने गए होंगे वो गृह मंत्रालय, उन्होंने मांगी होगी सुरक्षा की, जब मैं उत्तर प्रदेश जाऊं तो मेरे को खतरा है, हो सकता है कुछ ऐसा, उसके आधार पर दी होगी। जेड सिक्योरिटी जो है कोई हमारे लिए तमाम लोगों उनको मिलती है, जिनको जरूरत होती है, समझा जाता है, उनको दी जाती है। देखिए मुद्दा ये है सबसे बड़ा, तमन्ना जी, जिसकी अभी चर्चा आपने करी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है, मनोरंजन हो रहा हो, दंगल हो रहा हो, किसी को भी बुरा नहीं लगता, और खासतौर से अगर वो मुफ्त हो और जिसमें स्टार कास्ट बड़ी अच्छी हो, इतनी बड़ी स्टार कास्ट हो, मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो, शिवपाल जी हो, तो उस मनोरंजन को सब लोग देखते हैं। और उस पर कर नहीं लगाए, उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कर लगाना चाहिए, जैसे शरद प्रधान जी ने कहा। लेकिन खैर वो मैं मजाक के उसमें बोल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है, क्या इससे परेशान है, क्या उसको चिंतित है? बिल्कुल नहीं है। किस बात की उनको चिंता होगी?
अरे भाई देखिए, ये पार्टी शुरू हुई विचारधारा से, समाजवादी से, उसके बाद ये पार्टी जो है वो जातिवाद की पार्टी हो गई, अब परिवार, अब सब कुछ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उसका ध्यान उधर ही है। उसको ये है कि भाई इतने सब होने के बावजूद उन्होंने अरबों रुपया विज्ञापनों में खर्च करा। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश जो है बहुत गरीब स्टेट है, भारत में नहीं, जो दुनिया के सबसे गरीब इलाके हैं उनमें उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये दिख रहा है कि ये एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो उनके लिए विकास लाएगी। उम्मीद और हसरत से, एक सेकंड सुन लीजिए, बीच में ये कौन कमेंट्री दे रहा है, ये नहीं देना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आपका पॉइंट आप रैप कीजिए। उत्तर प्रदेश की एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की जनता जो है बड़ी हसरत से और उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को देख रही है, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मुलायम सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो इतने बड़े नेता हैं, इतने अच्छे नेता हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कराया था, कांग्रेस मुक्त करा दिया था। अब वो उत्तर प्रदेश को परिवार मुक्त भी करा रहे हैं, तो कौन सम्मान नहीं करेगा। तो आप तनेजा जी मान रहे हैं कि मुलायम जी उत्तर प्रदेश को परिवार मुक्त करा रहे हैं, यानी अगर आपके लिए एक नेगेटिव रिजल्ट आया तो उसके लिए मुलायम जी जिम्मेदार रहेंगे? संजीव मिश्रा जी। नहीं, देखिए, पहले तो मैं तनेजा जी का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। तनेजा जी, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता परेशान है। और आपने जिस तरीके से नोटबंदी की, आज मुझे नहीं ये टॉपिक लाना था, लेकिन इसलिए कहना पड़ रहा है, इस पर बात एक्चुअली हम नहीं कर रहे हैं। जनता को परेशान कहा, देश की जनता परेशान है। 125 लोग मर गए, 150 लोग मर गए, लेकिन कोई आपके ऊपर वो नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए का कम से कम उनको एक धनराशि देने का काम किया। तो इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की जनता नहीं परेशान है। आप अपने हालात देखना, पिछली बार तीसरे नंबर पे थे, अब की चौथे नंबर पे आएंगे। और चुनाव तो यहाँ अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को ही जीतना है, क्योंकि हमने काम किया है। और आपने जो 2.5 साल, 3 साल आपके हो गए, 73 सांसदों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश जी, संजीव मिश्रा जी, रक्षा मंत्री सब उत्तर प्रदेश से थे। 11 मार्च को देख लेंगे उत्तर प्रदेश के साथ नहीं। देखिए नरेंद्र तनेजा जी, आपने एक्चुअली इनकी जो दुविधा है, आपने एक्चुअली जो संजीव मिश्रा जी और डॉक्टर सीपी राय की दुविधा है वो दूर कर दी। आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उनको मौका दिया कि एक साथ होकर वो बीजेपी पर प्रहार करें, और वो शायद करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, अच्छी बात है। एक रिलीफ आप उनको दे रहे हैं, चिंता नहीं है, उनको आप रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन हम इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं, इतने आसानी से छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि डॉक्टर सीपी राय, अमर सिंह के किस्से पर हम वापस आते हैं। देखिए, अमर सिंह जिस दिन से वापस पार्टी में आए हैं उस दिन से गड़बड़ी शुरू हुई है, ये आप मानते हैं। और ऐसा क्या प्रभाव है अमर सिंह का नेताजी पर कि वो अपने बेटे की बात नहीं मान रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो कह दिया, मैंने जैसा सुना, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे देता हूं पार्टी से, मुझे कोई लेना देना नहीं है, परिवार एक हो जाए किसी तरह से, उन्होंने ये कह दिया। शिवपाल जी ने भी कह दिया मैं सारे पद छोड़ देता हूं, मैं चुनाव भी न लड़ूंगा, मेरे टिकट पर अखिलेश जी लड़ने। मैंने ये भी सुना, सारे लोगों ने सुना। अब दिक्कत क्या है, वो दोनों लोग तो सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तो फिर कुछ और लोग भी हैं जो ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरे नाम से दिक्कत है तो मैं छोड़ देता हूं, तो मुझे लगता है कि बेहतर होता, अच्छा रहता। यहाँ नेताजी और अखिलेश जी के बीच की बात है, ये दो लोग चीजों को तय कर लेंगे। नहीं सीपी राय जी, नेताजी और अखिलेश जी की बात है वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस वक्त अखिलेश सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वरना किसी को क्या पड़ी कि किसी के घर में घुसकर झगड़ा देखें। ये सब पर इम्पैक्ट करता है, इसलिए चीफ मिनिस्टर है वो किसी और के बीजेपी या बसपा के चीफ मिनिस्टर नहीं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है जी, लीडर है वो। शरद प्रधान जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी शरद प्रधान जी। जरूर। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि ये शायद भूल गए हैं, डॉक्टर सीपी राय की बड़ी अच्छी याददाश्त, लेकिन भूल गए हैं कि ये वही अमर सिंह हैं जिन्होंने मुलायम सिंह को दुनिया की बातें उनके खिलाफ बोली हैं, और ये तक कहा इन्होंने कि मैं समाजवादी पार्टी को नष्ट नाबूद करके रहूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं, जिस जमाने में इनको निकाला गया था। अब सडनली इनको बड़ा प्रेम जागा है। एक मिनट, और इनका समाजवाद से कितना ताल्लुक है सारी दुनिया जानती है। एक सवाल और ये तो दूसरा तनेजा जी से भी सवाल है कि जरा ये कृपया करके बता दें, जो जेड सिक्योरिटी दी है, कि अमर सिंह ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे उनकी जान खतरे में हो गई, ये कि उनको जेड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई। जरा ये दोनों लोग आप लोग ये जवाब दे दें तो बड़ा मेहरबानी होगी। सीपी राय जी से पहला सवाल पूछा था। आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, यहाँ कई लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा उन सब चीजों के बारे में जो विचार है सार्वजनिक है, टीवी पर रहा, अखबारों में रहा,
और लोगों के बारे में विचार भी आप जानते हैं। आज विषय दूसरा है, क्योंकि मैं इस पार्टी का एक संस्थापक हूं, बल्कि मैं कई बार कह चुका हूं कि वो पहला व्यक्ति मैं था। जब सचपा थी तो नेताजी के सामने मैंने प्रस्ताव रखा था कि फिर से समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाए। फिर और लोग चर्चा में आए और बाद में इस पार्टी की स्थापना हुई। मैं तब से इस पार्टी का सदस्य हूं। उसके नाते मेरे दिल में एक दर्द है और मैं इस पार्टी को एक देखना चाहता हूं। उसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे कई लोग कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कोई भी बात नहीं कहना चाहता जो विवाद का कारण बने और जो मेरे उद्देश्य के आड़े आती हो। व्यक्तियों की जहां तक बात कर रहे हैं शरद भाई या शाहिद सिद्दीकी साहब बैठे या पूरा शहर या प्रदेश और देश जानता है, व्यक्तियों के बारे में भी मेरे विचार बड़े खुले रहते हैं। मैं ढक के बात नहीं करता और खुलेआम मैंने बातें कही हैं और जब भी कुछ कहना चाहता हूं खुल के सामने आके कहता हूं। दोहरा चरित्र नहीं रखता मैं। इसलिए शरद भाई जाने दीजिए उन बातों को। तो आप जानते हैं कि लोगों के बारे में मेरे क्या विचार हैं। नहीं, शरद प्रधान जी जानते होंगे, लेकिन हम नहीं जानते हैं, हमारे दर्शक नहीं जानते हैं। पूरा देश जानता है। मीडिया ने मुझे कवर किया था, पूरे देश की मीडिया ने मुझे कवर किया था, मेरे विचार भी सुने थे। आज चूंकि मैं एक एकता के काम में लगा हूं, इसलिए मैं उन विषयों को नहीं छेड़ना चाह रहा हूं। इसके लिए माफी चाहता हूं। ओके, तनेजा जी ऐसी कौन सी थ्रेट आ गई थी अमर सिंह जी पर? ये सवाल था शरद प्रधान का आपके लिए। कौन सा काम कर दिया उन्होंने? जिंदगी में कोई ऐसा काम किया कि उनकी जान खतरे में हो? हो सकता है आपकी राय हो, और मैंने तो नहीं दी है। ये तो पहले भी सिक्योरिटी मिली हुई थी। कांग्रेस यूपीए के टू के टाइम में उनको जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी। और अभी जो दी गई है वो कब दी गई? दिल्ली में नहीं दी गई है, जब वो उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रही है तब काम क्यों कर रहे हैं जो यूपीए कर रही थी? आप वही काम कर रहे हैं जो एक सुन लीजिए शरद प्रधान जी, अच्छा लगता है बहस अगर अपने टर्न में बोलेंगे। आप रिकॉर्डिंग कभी सुनिएगा, वो बहस ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, और देखिए ये जो आप कोई थ्रेट परसेप्शन रहा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ आया होगा नोट। बिना उनके नोट के गृह मंत्रालय वो फैसले नहीं लेता है। कोई थ्रेट परसेप्शन होगा। अब ये तो हम सब देख रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है बातें हो रही हैं। अच्छा, जितने भी नेता हम देख रहे हैं कि जो अखिलेश जी के साथ के नेता है सबको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी मिली है। दरअसल हमें सिक्योरिटी वाले ही दिखते हैं, नेता तो बड़ी मुश्किल से हमें देखना पड़ता है कहाँ है। इतनी सिक्योरिटी लेके यूपी में लोग चलते हैं, मतलब विश्व में शायद कहीं नहीं होता होगा। तो हो सकता है कोई परसेप्शन हो, उसी के बेसिस पर परसेप्शन नहीं हो सकता है कोई परसेप्शन हो, लेकिन फैक्ट ये है तनेजा जी कि गृह मंत्रालय इसको ओके करता है, तो उस बात से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि कोई कारण हो सकता है कोई। ये एक डिसीजन होती है केंद्र सरकार की। नहीं, लेकिन उसमें राजनीति ढूंढना, ये ढूंढना कि भारतीय जनता पार्टी कोई पक्ष ले रही है या जेड सिक्योरिटी से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य बदल जाएगा, इस पर मुझे एक तरफ तो शरद प्रधान जी कह रहे हैं कि अमर सिंह जी कोई बहुत बड़े वो नहीं है जिनके हिसाब से उनको लगा, और दूसरे उनको अगर जेड सिक्योरिटी मिल गई, अगर आपके हिसाब से वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, कोई ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? रामकृपाल सिंह और अमर दुबे को मैं जोड़ना चाहती हूं। आज हमारे साथ चार वरिष्ठ पत्रकार हैं जो यूपी के राजनीति को बखूबी समझते हैं। रामकृपाल जी, आपके कोई सवाल है डॉक्टर सीपी राय और संजीव मिश्रा के लिए? नहीं, मेरा तो मैं तो आधे घंटे और रुक जाऊंगा अगर कोई बता दें कि क्या किस तरफ से क्या होने वाला है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर कोई बता सके तो हम इंतजार कर लेंगे, हमें कोई नहीं पूछना है। और अगर मुझसे कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ लें। जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके मुताबिक जी क्या ये परिवार में जो लड़ाई है, क्योंकि एक कंस्पिरेसी थ्योरी काफी दिनों से ये भी चल रही थी कि ये सब एक दिखावा है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, वोटर नाराज होते हैं 5 साल की सरकार से, उसको छुपाने के लिए सब किया जा रहा है, सारा ड्रामा है, पर्दे के पीछे सब मिले हुए हैं। लेकिन इस मोड़ पर आकर जिस हद तक लड़ाई गई है, आपको लगता है वो अभी भी सही है थ्योरी? तमन्ना जी, देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो होती है वो कोई व्यक्ति की नहीं होती है। राय क्या है? राय तो एक अलग चीज है। जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का विश्लेषण कोई भी कर सकता है। जैसा कि सारे लोगों ने कहा, मैं आपके चैनल पहले भी कह चुका हूं, देखिए समाजवादी पार्टी, तथ्य यह है कि आज की तारीख में अगर आप उसे एक एप्पल मान लें तो वो पूरा का पूरा करीब करीब चला गया है, वो अखिलेश के साथ है। बात रही यह है कि बार बार मुलायम ये कहते हैं, मुलायम जी कभी तो नरम पड़ जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे अखिलेश के बीच में कुछ नहीं है।
सवाल है कि आपके अखिलेश के बीच में हो सकता है कुछ न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के बीच में क्या है। बात इसकी नहीं है कि आपके अखिलेश के बीच में क्या है कि नहीं क्या है। आज जो कुछ भी है, और आप साइकिल के लिए वहां चले गए हैं, तो एक जो आपका सवाल है कि आखिर ये पिताजी मुलायम जी कब मानेंगे, उसका जवाब मैं दे दूं कि 11 मार्च के बाद, 11 मार्च के पहले कुछ नहीं होना है। 11 मार्च को काउंटिंग है, उसके बाद जब ये पता चल जाएगा कि अखिलेश कितनी ताकतवर है और हमारी स्थिति क्या बनती है, तब होगा। लेकिन जैसा राय साहब और ये लोग अभी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद मुलायम ने वहां कहा है मैं लखनऊ जा रहा हूं, सब ठीक कर दूंगा, तो अभी आज रात पूरी है, कल सवेरे फिर है। मुलायम जी ने कहा कि सुबह भी अखिलेश ने मुझसे बात की थी, तो पल पल बदलती घटना में। लेकिन जो स्थितियां हैं, जब एक दरार को ये लोग नहीं पाट सके तो एक खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि मुझे नहीं लगता है कि वो खाई मार्च तक पट पाएगी, ये निश्चित रूप से है। और अगर यही सब चलता रहा तो शरद भाई जो कह रहे थे, फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को लग रहा है। लेकिन शाहिद भाई भी जो कह रहे हैं, मैं अब तक मानता था कि मुस्लिम वोट का बंटवारा शायद नहीं होगा, क्योंकि यह तय है कि पूरी की पूरी तरह से लोग अखिलेश के साथ हैं। सूर्यास्त डूबते हुए सूरज को लोग नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन खड़े हैं सूर्योदय के साथ। वो सारी उनकी अभी जो आगे की है 2017 की लड़ाई नहीं है। पिछड़ों का उत्तर प्रदेश में हमेशा एक पार्टी रहेगी, और ये लड़ाई सिर्फ 2017 की नहीं है, 22 की है, 19 की है, 27 की है। अखिलेश के सामने पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, और ये जो लोग हैं इनके सामने शायद 2017 ही है। तो देखिए, इसमें ये मैं कह रहा हूं कि मुलायम जी सच्चाई को जानते, उन्होंने कहा भी कि सारे विधायक मेरे बेटे के साथ हैं। लेकिन उसके 2 घंटे के बाद उन्होंने कुछ और कहा। अमर सिंह उसके 2 घंटे पहले उन्होंने कुछ और कहा। अभय दुबे जी, को नहीं छोड़ अभय दुबे जी, आप फिर कोई समझौता हो जी, आप रविवार की जो घटना है उसको अगर देखें, सुबह में मुलायम जी पार्टी दफ्तर जाते हैं, अध्यक्ष जी के कमरे में बैठते हैं, वहां नेम प्लेट हटवा देते हैं, अपना लगवा देते हैं, फिर ताले लगाकर वो लखनऊ से दिल्ली चलते हैं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनका दिल नरम पड़ जाता है, वो कहते हैं अखिलेश तो मेरे ही बेटे हैं। फिर अगले दिन वो इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है, इससे क्या परिणाम होने वाला है? मुझसे पूछने तमन्ना। अभय दुबे, सबसे बड़ा परिणाम ये होने वाला है कि दोनों ही समाजवादी पार्टी के दोनों ही धड़ों का सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी दोनों ही धड़े सत्यानाश की तरफ बढ़ रहे हैं। सदिच्छाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनसे राजनीति में काम नहीं चलता है। राजनीति में मतदाता मंडल के सामने पार्टी को अपना एकताबद्ध चेहरा पेश करना पड़ता है, चाहे वो यादव वोट हो, चाहे वो मुसलमान वोट हो। दोनों ही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी एकताबद्ध होकर मैदान में आए। अगर समाजवादी पार्टी इसी तरह बटी रही तो निश्चित रूप से एक धड़ा दूसरे धड़े के वोटों का थोड़ा या ज्यादा नुकसान करेगा। ये बात सही है कि अखिलेश के पक्ष में इस वक्त समाजवादी पार्टी के भीतर बयार बह रही है, अखिलेश के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ है। लेकिन ये मानना गलत है कि मुलायम सिंह जी यादव मतदाता मंडल के बीच में पूरी तरीके से शून्य हो गए हैं। अगर वो अखिलेश के खिलाफ यादवों के बीच में निकल पड़े और ये कहने लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, मेरे लड़के नहीं मुझे ठेस पहुंचाई है, तो निश्चित रूप से उन्हें 15 से 20% वोटों की हमदर्दी प्राप्त होगी। और इस चक्कर में होगा ये कि दोनों ही धड़े बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे, और मुसलमान इन्हें इसलिए वोट नहीं देंगे कि अब यादव ही इन्हें वोट नहीं दे रहे हैं तो हम इन्हें वोट क्यों दें। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले होगी, और बहुजन समाज पार्टी जो आज तीसरे नंबर पर पिछड़ गई है सर्वेक्षणों के मुताबिक, उसे भी मुख्य लड़ाई में आने का मौका मिलेगा। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा के बीच में लड़ाई हो जाएगी। तो इन दोनों पार्टियों को, इनके पास बिल्कुल समय नहीं है। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में इन्हें एकताबद्ध होना है, अपने मतदाता मंडल के बीच में, अपने समर्थन आधार के बीच में संदेश पहुंचाना है। और अगर ये संदेश नहीं पहुंचाएंगे तो दोनों ही पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। सदिच्छाएं कितनी भी हों, सदिच्छाओं से केवल काम नहीं चलता। नहीं, और दूसरी तरफ आप इसको ऐसे भी देखिए ना संजीव मिश्रा जी, अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि अखिलेश के साथ जनता है, अखिलेश के साथ विधायक है, तो क्यों ना अखिलेश फिर अलग होकर अपनी पार्टी बनाए, डिक्लेयर कर दे। रोज का ये पहले 2 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे, वो भी फिर अपना स्टेक क्लेम करे ना सीधे तौर पर, उतना कॉन्फिडेंस वो दिखाए। तमन्ना, मैं अपनी बात रख लूं, फिर उसके बाद आप उसमें जो भी कंफ्यूजन हो तो दूर करिएगा। देखिए, अभय दुबे जी ने जो बात कही, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के ऊपर आज नेताजी का आशीर्वाद है और नेताजी के आशीर्वाद से ही पहले प्रदेश के नेता थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और दोबारा मुख्यमंत्री भी होंगे तो माननीय नेताजी के आशीर्वाद से, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए उन्होंने कहा था जब कहीं पर भी कुछ भी अगर अन्याय की स्थितियां दिखाई दे तो अपनी आवाज जरूर उठाना। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां जरूर रही कि मुख्यमंत्री जी ने आवाज भी अपनी उठाई और उन्होंने कभी इस तरीके की स्थितियां नहीं लाई कि माननीय नेताजी के सामने कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके की उन्होंने कोई आवाज उठाई। देखिए एक चीज बहुत अलग सिचुएशन हो रही है, अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो नेताजी के आशीर्वाद से काम हुए हैं। 19 लाख लैपटॉप उत्तर प्रदेश में बटे हैं जी। अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हैं, संजीव मिश्रा जी, जब अखिलेश जी ने कहा मेट्रो भी है तो साइकिल ट्रैक भी है, मेट्रो पर आते हैं को देखते हुए, लेकिन जब अखिलेश जी ने कहा, क्या किया, एक मिनट संजीव मिश्रा जी, एक मिनट संजीव मिश्रा जी, जब अखिलेश जी ने ये कहा कि अपने जो प्रिय लोग हैं उनको बचाने के लिए कठोर कदम लेने पड़ते हैं, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि ये भी फिर बार बार कहा जा रहा है कि कुछ लोग नेताजी से क्या साइन करवा लेंगे ये तय नहीं है, कुछ लोग बरगला रहे हैं, क्या डर है? निश्चित रूप से देखिए ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां रही, आप भी जानती है तमन्ना जी, और मैं समझता हूं कि अपने पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों को इस बातों की जानकारियां हैं। बार बार उनको कहने से हमारी मुख्यमंत्री जी कह चुके, इसलिए मुझे दोहराने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जितने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, उसके बाद अगर कोई हमारे बीच में बैठे हुए बहुत सम्मानित लोग हैं, मैं इनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन यह कहें कि भाजपा को फायदा हो जाएगा, तो एक चीज बहुत साफ है मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 73 सांसद, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इन लोगों ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के साथ जो सौतेला व्यवहार किया, और देश में जब ये फ्लॉप साबित हुए तो इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र जो चला है वो ब्रह्मास्त्र में उल्टा पड़ गया है। तो कृपा करके भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ कहने की बात कहेंगे तो मुझे दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लाभ नहीं होगा, पूरा देश एक तरह से भाजपा से। संजीव मिश्रा जी, की बात है, अखिलेश यादव जी को लाभ होना है, चाहे किसी भी स्थिति में लाभ हो, इस बात का मैं आपके चैनल पे डंके की चोट पे नहीं, शायद अखिलेश जी को जो लाभ होना है वो ज्यादातर लाभ हो गया है, वो अपने आप में एक स्ट्रांग राजनीतिक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुके हैं। पिछले 1 साल और अब के बीच में अगर तुलना करें तो नरेंद्र तनेजा भी शायद मानेंगे कि ब्रांड अखिलेश के लिए इस लड़ाई ने बहुत कुछ किया है। अब मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ओके तमन्ना, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अच्छा एक मिनट तनेजा जी, एक मिनट, अभय दुबे का एक पॉइंट लेकर फिर आपके पास आती हूँ। जी अभय दुबे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश को इस लड़ाई में फायदा हुआ है, उनके पक्ष में पलड़ा झुका है, लेकिन उसको पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें अपने पिता को पूरी तरीके से तटस्थ करना होगा या अपने समर्थन में लाना होगा। उनके पिता अगर उनका विरोध करेंगे तो अखिलेश को जो फायदा हुआ है वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो अपने पिता को तटस्थ करें या अपने समर्थन में लाएं और कांग्रेस के साथ एक गठजोड़ करें, तभी यादव और मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी के ध्रुव पर पूरी तरह ध्रुवीकृत हो पाएंगे, तभी अखिलेश की जिताऊ स्थिति बन पाएगी। केवल कुछ सड़क बनवा देने से या मेट्रो ले आने से या कहीं कोई पुलिया बनवा देने से या गोमती का तट ठीक वहां रोशनी लगवा देने से विकास का ऐसा कोई नजारा नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता उनके पक्ष में चली जाएगी। तनेजा जी, कुछ फायदा उन्हें है, लेकिन उस फायदे को मजबूत करने के लिए उन्हें एक कुशल राजनीति खेलनी होगी। नहीं, इस बात से आप शुरू कीजिए तनेजा जी, क्या आप भी मानते हैं कि ब्रांड अखिलेश को इस लड़ाई से फायदा हुआ है? ब्रांड अखिलेश, देखिए अखबारों टीवी में अरबों रुपए के विज्ञापन देने से ब्रांड नहीं बनता भारत जैसे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक सूझबूझ वहां के लोगों की जो है भारत के अन्य इलाकों के मामले में कम से कम 10 कदम आगे है। देखिए ये क्योंकि परिवार में झगड़ा हो गया तो मीडिया सबका ध्यान उधर चला गया। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में कतई कोई विकास नहीं हुआ, तो लोग तो वैसे ही मन बना चुके थे कि भाई ये बहुत हो गया, ये परिवार वाली सारी पार्टियां चाहे कांग्रेस, बसपा, सपा, इनसे अपना पिंड छुटाना है, तो जीतना तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी, उसको वो कोई बहस का विषय उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन एक जो दूसरा मुद्दा मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ, अच्छा 2.5-3 साल के काम बता दीजिए, क्यों जीतना? जी सुन लीजिए, मैं लेट में फिनिश, उसके बाद बोलिएगा। तमन्ना जी, मैं उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग मजाक में यादव लैंड बोलते हैं, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा, वहां मेरी शिक्षा हुई। एक बात मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को लेकर के जो है पसंद नहीं करती कि आपके पिताजी आए, अपनी साइकिल खड़ी करें, लेकिन साइकिल में ताला लगाना भूल जाएं और बेटा साइकिल लेके भाग जाए। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है ये चीज लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो फिर क्या अखिलेश के फेवर में कहना क्या चाहते हैं हवा है तनेजा जी, वो क्या कहना चाहते हैं भाई? वो समझ गए, आपके साथ ऐसा ही हुआ था? जो मैं समझू कि तनेजा जी क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं जो समझू आप बताए कि सही कि नहीं। तनेजा जी कहना चाह रहे हैं जो अभय दुबे कह रहे थे, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। नहीं, जो मुझे समझ में आया, तनेजा जी कहना चाह रहे हैं जो अभय दुबे ने कहा अभी, कि अगर जनता में ये मैसेज जाए कि अखिलेश ने अपने पिता का सम्मान नहीं रखा, तो जो हवा उनकी तरफ अगर बह भी रही है वो पूरी स्थिति उलट सकती है। क्या ऐसे होगा? अब उत्तर प्रदेश की स्थिति में इतने सारे किंतु परंतु लग गए हैं कि इसको एनालाइज करना भी एक चैलेंज है। ब्रेक के बाद हम इसी की बात करेंगे कि क्या फायदा इसमें बीजेपी को मिलना है या बीएसपी को मिलना है। सारी पार्टियां इस वक्त सस्पेंस में है कि क्या उनका अगला दांव होगा, रुके हुए हैं कि पिता और पुत्र में कब सुलह हो या झगड़ा हो। इसकी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। इस वक्त सारी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक तरह से सस्पेंस में है। कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि कितने कैंडिडेट्स को वो टिकट दे, कितने उम्मीदवारों को वो उतारे, क्योंकि वो अभी तक रुकी है कि उनका गठबंधन समाजवादी पार्टी से होगा या नहीं, किस गुट से होगा, क्या अखिलेश और मुलायम अलग होंगे और फिर उनसे हाथ मिलाएंगे। मायावती जी रुकी हुई हैं ये कैलकुलेट करने के लिए कि इससे मुस्लिम वोट क्या उनकी तरफ आएंगे, उनका पलड़ा भारी होगा। और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उनको फायदा होगा ही होगा, लेकिन कोई उम्मीदवार अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है मुख्यमंत्री पद के लिए। बिना किसी चेहरे के क्या उनको उतना फायदा होने जा रहा है या नहीं, इस पर हम चर्चा आप करेंगे। शायद सिद्दीकी जी हमारे जो एक्सपर्ट हैं ज्यादातर इस वक्त पैनल पर कह रहे हैं कि बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होना है, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप बताएं कि बिना एक रखते हैं। मैंने कब कहा कि मैं नहीं रखता इत्तेफाक? अच्छा, ओके। मैं देखिए, हाँ मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि अभी अखिलेश और मैदान में उतरे नहीं है, अभी तो घर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये पहला युद्ध उन्होंने कहना चाहिए कि मार्का पहला उन्होंने जीत लिया है। अब दूसरा उनका है सवाल उत्तर प्रदेश को जीतने का। अब इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, जो बात दुबे जी ने कही मैं उससे सहमत हूं। और इसीलिए आप देखेंगे कि अखिलेश जो है दो रोल कर रहे हैं, एक तो पार्टी के लीडर के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, और दूसरे एक बेटे के तौर पे। तो बेटे के तौर पे वो बार बार जाके अपने पिता के पैर छूते हैं, बार बार ये दिखाते हैं कि मैं पिताजी का पूरा सम्मान करता हूं। और इसीलिए अगर ये परिवार ना होता तो अब तक पार्टी दो टुकड़े होके खेल खत्म हो गया होता। लेकिन क्योंकि परिवार का मामला है तो दोनों ये चाहते हैं कि बज़ाहिर ये ना लगे कि हमने बेटे को बेदखल किया या बेटे ने बाप को जो है बिल्कुल छोड़ के और साइकिल लेके भाग गया, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे। तो ऐसा इसीलिए इसमें देर लग रही है। परंतु जो हालात बन रहे हैं उसमें एक दिक्कत यह है जो मैंने कही थी बात, कि आज चाहे बिहार का रहा हो, वहां पे नीतीश कुमार का चेहरा काम आया, दिल्ली में केजरीवाल का चेहरा सामने आया, मोदी जी ने पहले 2-3 चुनाव तो निकाल लिए मोदी जी के चेहरे पर, महाराष्ट्र का और हरियाणा का। लेकिन उसके बाद से दिक्कत ये हुई कि जनता मोदी जी के साथ हो सकती है। आज सच्चाई है कि आज भी यूपी में ज्यादा जनता मोदी जी के साथ है, लेकिन चुनाव का जब वोट का वक्त आएगा तो वे देखेंगे मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा क्रेडिबल लीडर नहीं है। तो नतीजा ये होगा कि अखिलेश, अगर 2-3 हफ्ते भी अखिलेश को ठीक तरह से काम करने का मौका मिल गया तो अखिलेश वहां से उभर जाएंगे। और ये जो 1-2% का फर्क है, ये फर्क मिट सकता है। और जैसा कि हालात बन रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी भी, मुलायम सिंह जी भी पसीज गए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया अखिलेश को,
तो फिर मुझे लगता है कि फिर तगड़ी लड़ाई होगी और ये टक्कर जो है बीजेपी और एसपी के बीच में, बीएसपी जो है वो मुझे लगता है कि तीसरे नंबर पर जा चुकी है। और बीएसपी की दिक्कत यह है कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम वोट के ऊपर। उनका अपर कास्ट वोट खिसक चुका है बीजेपी के पास और मुस्लिम वोट उनके पास आ नहीं रहा, जैसा कि वो सिर्फ कैंडिडेट डाल के वोट लेना चाहते हैं। तो परसेप्शन लेकिन फैक्ट ये है कि बीएसपी के लगभग सारे कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं, वो तैयारी में इस वक्त आगे हैं। और तनेजा जी, आपको बताना चाहिए कि ऐसी क्या बेबसी है या ऐसी क्या दिक्कत है कि आप बता नहीं पा रहे हैं यूपी की जनता को, जब इतने स्ट्रांग फेसेस है सामने, कि कौन है आपका कैंडिडेट, कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर आप जीतते हैं। तमन्ना जी, समस्या क्या है कि लोगों को और कुछ हद तक हमारे मीडिया के साथियों को आदत पड़ गई है ये परिवारों की पार्टी देखने की। ये राहुल गांधी हैं, ये अखिलेश हैं, ये मायावती हैं, जैसे कि राजे महाराजे हो गए, ये तो किंग, क्राउन, एम्परर हो गए। नहीं है, लोकतांत्रिक पार्टीज में ऐसा नहीं होता है। लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जो है, जो हमने देखा है, जहां जरूरत होती है हम चेहरा रख देते हैं, जहां हमको जरूरत होता है वहां नहीं उसको रखते हैं। अब हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं जो योग्य हैं कि पूरे देश को हम मुख्यमंत्री दे दें, क्या कमी है? उत्तर प्रदेश से इतने कैंडिडेट है हमारे पास। तो चुनाव हो रहा है और उसके बाद एक चुनाव खत्म हो जाएगा, 11 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा, सारे एमएलए जो है उनकी बैठक होगी और वहां पे जो है पार्टी अध्यक्ष जाएंगे, जो सबसे लोकप्रिय होगा, योग्य समझा जाएगा, उसको चुन लिया जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता जो है, मोदी जी ये हाथ सोचना है कि भाई उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश को ये सोचना है कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन प्रेसिडेंशियल है। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंशियल है। ये जो अरबों रुपए के अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव भी इसी तरह से लड़ा गया था। लोकसभा का चुनाव भी इसी तरह से लड़ा गया था। आज के जिस तरह का प्रचार होता है प्रेसिडेंशियल नहीं है, हमारा सिस्टम अलग है। लेकिन फैक्ट है कि लोग जानना चाहते हैं कि कौन उन पर राज्य करेगा, कौन उनकी सरकार चलाएगा। उत्तर इलेक्टोरल वो जो जिनको चुनेंगे इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आज शरद प्रधान इंग्लैंड में भी स्टाइल तनेजा जी जरा बोलने दीजिए, प्रेसिडेंशियल हो गया इंग्लैंड के अंदर। जी शरद प्रधान, एग्जैक्टली मैं यही तनेजा जी को याद दिलाना चाह रहा हूं कि वो शायद भूल गए हैं कि इनके पार्टी वाले खुद ये मानने लगे थे जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन था मोदी के लिए, इलेक्शन बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे थे। ये एक ट्रेंड हो गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड है वो उसी तरफ रुख हो गया है उसका कि पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शंस हो गए हैं। मोदी के नाम पे आप भी वोट मांग रहे हैं, मोदी के नाम पे ही आपको 2014 में वोट मिला था। और आपकी पार्टी, भाई साहब आप जरा ये ध्यान करें, जिस तरह और पार्टियां इंडिविजुअल्स की हैं, आपकी पार्टी भी आज सिर्फ मोदी की पार्टी होकर रह गई है। ये आप कहना करें कि लोकतांत्रिक है, वो सब कहते हैं कागज पे सब लोकतांत्रिक हैं। शरद प्रधान जी, एक सेकंड मुझे दीजिए। उन्हीं का साहब बुरी बात बोलने दीजिए। तो नतीजा ये है कि इसी वजह से अखिलेश की भी पर्सनैलिटी है और इस वक्त कॉन्टेस्ट जो है वो अखिलेश की पर्सनैलिटी और मोदी की पर्सनैलिटी को लेकर के है। और अखिलेश को एडवांटेज इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूथ जो आपके मोदी की तरफ ड्रिफ्ट कर गया था 2014 में, आज की डेट में वो अखिलेश के साथ है। ये परिवार ने इनका कबाड़ा सारा कर दिया है कि परिवार की लड़ाई के चक्कर में उसके लिए पिता और बेटे दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। नहीं, इसमें भी शरद प्रधान जी आप कह रहे हैं कि कबाड़ा कर दिया है, लेकिन इनफैक्ट अगर इसको एक अलग तरीके से देखें, और मैं आपके पास आती हूँ तनेजा जी और संजीव मिश्रा जी, लेकिन ये एक विश्लेषण मैं लेना चाहती हूँ रामकृपाल सिंह जी से। अगर इसको अलग तरीके से देखें तो ये लड़ाई सबसे बड़ा एक एडवांटेज भी रहा है अखिलेश के लिए, क्योंकि आज कोई बात नहीं कर रहा है कि 4 साल 5 साल में क्या हुआ। जो भी अगर गड़बड़ियां हुई तो अखिलेश जब लीडर बन के अखिलेश अब कह सकते हैं कि वो तो वो गुट के लोग थे जो मुझे काम नहीं करने दे रहे थे। एक मिनट मैं अपनी बात रख लूं। रामकृपाल जी, मेरा ये कहना है कि आज अखिलेश और अखिलेश गुट के पास, आप इसको बहाना कहें या एक्सप्लेनेशन कहें, ये है कि अब तक जो गड़बड़ियां हुई वो हम नहीं थे भाई, ये लोग थे जो हमें काम नहीं करने दे रहे थे, इसलिए हमने किनारा कर लिया। तमन्ना जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए अलग अलग लोग विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर एक हो जाएगी, मैं आपको बता दूं कि अखिलेश जो एंटी इनकम्बेंसी थी, अखिलेश अलग धड़ा बना करके उस एंटी इनकम्बेंसी के प्रभाव से अलग हो चुके हैं। और अगर कहीं ये सब फिर मिल जाते हैं तो मैं आपको तय बता दूं कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है।
अखिलेश ने जो इमेज बनाई हुई है वो ये इमेज बनाई हुई है कि ये बदमाश को, दागी कैरेक्टर के गुंडों को ये आने नहीं देते। इसलिए जो सपा के साथ मेन था कि इनके लॉ एंड ऑर्डर नहीं पर ये पार्टी हमेशा फेल होती है, वो अखिलेश की छवि बन गई उससे लड़ने वाले। अखिलेश आज अगर अलग होकर के पूरी तरह जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो दूसरी कास्ट के जो यूथ हैं वो भी अखिलेश की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो चेहरे की बात अभी हो रही थी, देखिए इस समय दो ही चेहरा है उत्तर प्रदेश में, मायावती और अखिलेश। आज की तारीख में मैं बता दूं कि अखिलेश निर्विवाद रूप से बहुत इस समय नंबर 1 का चेहरा है। चूंकि बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है वो अलग की बात है, लेकिन सीटें कितनी मिलती हैं, जीतता हारता कौन है, मैं इसकी बात नहीं करता। लेकिन अखिलेश मिल करके जो रहते, अखिलेश अलग होकर के उससे 10 सीट ज्यादा ही पाएंगे, कम नहीं पाएंगे, ये तय जान लीजिए। संजीव मिश्रा जी, इस बात पर आपकी राय में जानना चाहूंगी कि सहमत हूं मैं इनकी बात से। अलग वो ज्यादा मजबूत है क्योंकि उनको कहने का मौका मिलता है कि जो सारी गड़बड़ियां हुई थी वो मुझसे कोई लेना देना नहीं था, वो थोपे गए थे 4.5 जो चीफ मिनिस्टर थे एक्स्ट्रा, वो हम पर थोपे गए थे, इनसे हमने छुटकारा पा लिया। अब तमन्ना जी ये तो समय की बात होगी, जब समय आएगा तब देखा जाएगा क्या स्थितियां बनती हैं। अभी तो चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन एक चीज और कहना चाहता हूं, हमेशा हर पिता से उनके बेटे ने साइकिल की डिमांड की है और इस चैनल पर बैठे हुए सभी लोगों ने अपने बेटों को साइकिल दी होगी। नहीं, बेटियों को भी देते हैं, जो कह रहे हैं लेके भाग गया, ये इनका कल्चर है। और हमारे यहाँ हर पिता ने अपने बेटों को साइकिल दी है। और 12-14 घंटा रुकिए, मुझे डंके की चोट पे फिर कह रहा हूं आपसे कि मुझे विश्वास है कि नेताजी आशीर्वाद देंगे और साइकिल से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल आप कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे अखिलेश जी और मुलायम जी की। मैं बस कहना चाह रही थी कि लड़कियों को भी साइकिल दी जाती है, वो भी आजकल साइकिल पर सवार है, आपके वोटर बेस की आधी है, तो उनको मत भूलिए। जी तनेजा जी। देखिए, पहले मैं शरद प्रधान जी को कहूंगा, इन्होंने जो टिप्पणी करी कि भारतीय जनता पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति से पार्टी चलती है, अपना ये विचार रखना चाहते हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपका ये धारणा है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा और डिगिंग कर लें। पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार था पहले, थोड़ा डिगिंग कर लें, ये मेरी छोटी सी आपको सलाह होगी, आके आपकी मर्जी है। दूसरी बात, जो मेरे संजीव जी ने ये कहा कि जो नोटबंदी में लोग मारे गए, उनको जो लोग नोटबंदी में मारे गए 2-2 लाख रुपए दिया, मेरी थोड़ी आपको सिफारिश रहेगी, जो 70,000 लोग 5 साल में समाजवादी पार्टी में जिनकी हत्याएं हुई, कृपया करके उनको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उनको भी पैसा दे लीजिए। 70,000 लोग उत्तर प्रदेश में मर्डर्स हुए हो आपके राज में, आपकी पुलिस के अंडर में, जरा उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। आप नहीं करेंगे, जब हम सत्ता में आएंगे, जब हम सत्ता में आएंगे, अरे 1-2 कम होंगे आंकड़े, आप बताइए, अब आप बताइए। अच्छा, आप उनके लिए, अच्छा जितने आंकड़े आप अपने घर से बना हुए, आप लोगों ने 70,000 लोगों के मर्डर हुए, आंकड़े बनाने में एक्सपर्ट हैं बीजेपी वाले। अगर आप नहीं करेंगे, हम जब आएंगे सत्ता में हम करेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, उसके बाद संजीव जी सुन लीजिए, उसके बाद। अच्छा ठीक है, आप अच्छा इस पॉइंट पे है कि जो आंकड़े सैनिक कितने शहीद हुए, 70,000 मर्डर हुए या नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, आप लोगों की छत्र छाया में, आप लोगों की वजह से उनको क्यों नहीं कंपनसेशन दिया आपने? आपने 2 लाख उनको दीजिए, 70,000 करोड़, 70,000 लोग जो मारे गए, 70,000 लोग जो मारे गए। एक मिनट, इस बात पर आते हैं। देखिए आप तनेजा जी, आई एम नॉट श्योर आप कौन से डेटा की बात कर रहे हैं। क्या आप एनसीआरबी के डेटा कोट कर रहे हैं कि कितनी हत्याएं हुए हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आप एनसीआरबी की डेटा कोट कर रहे हैं? आप देश का आंकड़ा लाए हैं। देखिए, आप क्या डेटा कोट कर रहे हैं? क्राइम के डेटा है उत्तर प्रदेश के, एनसीआरबी की डेटा आप कोट कर रहे हैं। देश क्या है? ओके, देखिए गलत है, जो तमाम अखबारों में आते हैं। ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट। मोदी जी के समय समाजवादी से पहले और बाद में हत्या नहीं होती यूपी में। सवाल ये है कि इस वक्त फूट का किसको फायदा मिल रहा है, और अगर पैचअप हो जाता है, साथ में आ जाते हैं, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? इस वक्त जो हमारे पोल के नतीजे 71% लोगों को लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा, 29% कह रहे हैं बीएसपी को फायदा होगा। ये बात तो तय लग रही है कि नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को। संजीव मिश्रा जी, अंत में समाजवादी पार्टी किस रूप में उभरेगी?
आज अगर हम कहें कि असली समाजवादी पार्टी कहां है? देखिए, बहुत साफ सी बात है, असली समाजवादी माननीय नेताजी के आशीर्वाद से आज मुख्यमंत्री जी पूरे देश के बड़े नेता के रूप में उभरे हुए हैं। पाक सफी और साफ छवि के नेता। हर व्यक्ति और हर नेता के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो 5 साल में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और पाक और साफ छवि और शानदार और जानदार मुख्यमंत्री रहे, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता फिर से उनको क्या ये क्योंकि आप लास्ट वर्ड अभय दुबे को अरबों रुपए के टीवी पे विज्ञापन ये कहकर के क्या ये छवि रही है कि इनको कुछ करने दिया नहीं गया? रेट क्यों बता रहे हैं? इनको कुछ करने नहीं दिया गया। 5 साल में शायद अब करेंगे अभय दुबे। पाक और साफ उत्तर प्रदेश की गरीब जनता उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी डिक्लेयर करिए, थोड़ा अभय दुबे एंड में अखिलेश पास्ट परफॉर्मेंस पर आके जाएंगे या एक प्रॉमिस पर? हाँ जी नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के अंदर का युद्ध जीत लेने का मतलब ये नहीं निकालना चाहिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का युद्ध जीत लिया है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के मतदाता समाजवादी पार्टी में जो कलह चल रहा है, इसको बहुत बेचैनी के साथ देख रहे हैं, बेचैनी और आशंका के साथ देख रहे हैं। अगर ये कलह ठीक नहीं हुआ, दुरुस्त नहीं हुआ, तो अखिलेश को समाजवादी पार्टी के भीतर जो लाभ मिला है वो चुनाव में लाभ नहीं मिलेगा। ये मानना कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो लाभ मिला है वो सीधे सीधे चुनाव में ट्रांसफर हो जाएगा, ये बहुत ही नादानी वाली बात है। ओके दोस्तों, अगर विधायक उनके साथ आज हैं, क्या इसका मतलब है जनता उनके साथ होगी? चाहे जो भी स्थिति बनकर आए, इसमें ये ना भूले कि बहुत दूसरे फैक्टर्स भी बने हुए हैं और इसलिए इस दंगल पर हम सबकी नजर है। देखना होगा कि अगले 24 से 48 घंटे में क्या कोई फैसला होता है और क्या वो फैसला बने रहता है, क्योंकि यहाँ पर कभी हाँ कभी ना काफी बार हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।